नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 10% लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं, जबकि बाकी 90% लोग जिंदगी भर पैसे की तंगी में क्यों फंसे रहते हैं? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर इसकी असली वजह हमारी सोच और आदतें हैं? आज हम पैसा कमाने की साइकोलॉजी को समझेंगे और उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जो 90% लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर हम आपको देंगे सक्सेस और मनी माइंडसेट से जुड़े बेस्ट सीक्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों 90% लोग अमीर नहीं बन पाते? अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं बल्कि सोच होती है। दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी 90% लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्या वजह है कि कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा पैसों की तंगी में ही रहते हैं? आज हम जानेंगे पैसा कमाने की असली साइकोलॉजी। सोच का फर्क ही असली फर्क है। रवि और अमित दोनों एक ही गांव से थे। दोनों की उम्र, हालात और पढ़ाई एक जैसी थी। लेकिन कुछ सालों बाद रवि एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका था। अमित अब भी नौकरी की तलाश कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की सोच अलग थी। रवि ने सोचा, कैसे मैं अपनी कमाई बढ़ा सकता हूं? अमित ने सोचा, कैसे मैं पैसे बचा सकता हूं? यही अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क है। गलती नंबर 1, पैसा कमाने के सिर्फ एक रास्ते पर भरोसा करना। 90% लोग सिर्फ नौकरी या एक ही कमाई के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं। एक अमीर आदमी की कमाई के 3 से 4 रास्ते होते हैं: बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, डिजिटल इनकम। एक गरीब आदमी सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहता है। गलती नंबर 2, पैसे के लिए मेहनत करना लेकिन पैसे को अपने लिए काम न लगाना। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। अमीर लोग पैसा कमाने के साथ उसे सही जगह लगाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसे को ग्रो होने देते हैं, वो ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो उनकी कमाई बढ़ा सके। पैसा कमाओ, पैसा बचाओ और पैसा बढ़ाओ, यही अमीर बनने की असली साइकोलॉजी है। गलती नंबर 3, गलत सोच। क्या आपको भी बचपन से ये बातें सुनने को मिली हैं? पैसा कमाने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। ज्यादा पैसा लोगों को बदल देता है। पैसे वाले लोग खुश नहीं होते। यही वो गलत सोच है जो 90% लोगों को अमीर बनने से रोकती है। सच्चाई यह है कि पैसा एक टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अमीर बनने की 3 सीक्रेट आदतें। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो ये 3 आदतें अपनानी होंगी। 1, खुद पर इन्वेस्ट करो। नई स्किल सीखो, नए आइडियाज पर काम करो। 2, पैसे को सही जगह लगाओ। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स या डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करो। 3, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर मत रहो, साइड इनकम के रास्ते खोजो। पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन सही माइंडसेट के साथ नामुमकिन भी नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें अपग्रेड टू नेक्स्ट लेवल, क्योंकि सही सोच ही आपको अमीर बना सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महीने की सैलरी आते ही गायब हो जाती है? सोचिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए बचा सकें और सही जगह इन्वेस्ट कर सकें तो 5 साल बाद आपका कितना पैसा होगा? आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 सिंपल स्टेप्स जिससे आप आसानी से 10,000 रुपए बचा सकते हैं और उसे सही जगह इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो सकती है। स्टेप 1, 10,000 रुपए बचाने का सीक्रेट। पैसे बचाने के लिए पैसे कमाने से ज्यादा स्मार्ट तरीके चाहिए। 1, गैर जरूरी खर्चों को हटाइए। 3,000 रुपए बचत। बाहर खाने, महंगी कॉफी, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन पर खर्च करना बंद करें। बजट बनाकर खर्च करें, हर चीज पर ट्रैक रखें। 2, स्मार्ट शॉपिंग और डिस्काउंट्स का इस्तेमाल करें। 2,000 रुपए बचत। हर छोटी खरीदारी से पहले सोचें,
क्या यह वाकई जरूरी है? कैशबैक, कूपन और ऑफर्स का इस्तेमाल करें। 3 अनावश्यक ईएमआई और क्रेडिट कार्ड खर्च पर कंट्रोल करें। 3000 रुपए बचत। सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ईएमआई लें। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें और ब्याज से बचें। कुछ भी खरीदने से पहले 24 घंटे रुकें। अगर 24 घंटे बाद भी वह चीज जरूरी लगे तभी खरीदें। बोनस टिप, अपने खर्चों को हर महीने रिव्यू करें और अपने सेविंग गोल्स सेट करें। स्टेप 2, सही जगह इन्वेस्ट करें। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं, सही इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। अब 10,000 रुपए बचाने के बाद उसे सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। एक म्यूचुअल फंड SIP, 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑप्शन। इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, बैलेंस्ड फंड, लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। 2 स्टॉक्स, 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। हर महीने छोटे छोटे शेयर खरीदें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें। 3 PPF, FD, गोल्ड, 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। PPF टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड FD में निवेश करें, फिजिकल गोल्ड से बेहतर। 4 क्रिप्टो और रियल एस्टेट, 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो बिटकॉइन, एथेरियम जैसे क्रिप्टो में छोटे अमाउंट से शुरू करें। छोटे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे रीट्स में निवेश करें। बोनस टिप, निवेश करते समय कंपाउंडिंग मैजिक को मत भूलिए। जल्दी शुरू करें, ज्यादा मुनाफा पाएं। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि हर महीने 10,000 रुपए कैसे बचाएं और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। आपके लिए एक चैलेंज, अगले महीने 10,000 रुपए बचाने की कोशिश करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने सफल रहे। आइए अमित से जानते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का राज। अमित एक मिडिल क्लास परिवार से था। एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन महीने की सैलरी आते ही खत्म हो जाती। EMI, किराया, खाने पीने का खर्च और बाकी जरूरी खर्चों के बाद बचत शून्य थी। हर महीने की आखिरी तारीख आते ही अमित को यही लगता, काश मैं कुछ पैसे बचा पाता। लेकिन अमित की आदतें वही थीं जो हम में से कई लोगों की होती हैं। हर हफ्ते बाहर खाना, महंगे ब्रांड्स के कपड़े, सब्सक्रिप्शन पर पैसे खर्च करना और बिना सोचे समझे शॉपिंग करना। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक वीडियो जिसने सोच बदल दी। एक दिन अमित ने YouTube पर एक वीडियो देखा, हर महीने 10,000 रुपए कैसे बचाए और सही जगह इन्वेस्ट करें। वीडियो में बताया गया था कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, उसे सही से संभालना और इन्वेस्ट करना ही असली खेल है। उस दिन अमित ने ठान लिया, अब मैं भी अपने पैसे को सही से संभालूंगा और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करूंगा। पहला कदम, छोटे छोटे खर्चों पर कंट्रोल। अमित ने सबसे पहले गैर जरूरी खर्चों को हटाना शुरू किया। बाहर खाने की जगह घर का खाना शुरू किया। अनावश्यक सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिए। शॉपिंग से पहले सोचने लगा, क्या यह वाकई जरूरी है? बस इन छोटे छोटे बदलावों से अमित हर महीने 5,000 रुपए बचाने लगा। दूसरा कदम, एक्स्ट्रा इनकम की शुरुआत। अब अमित ने सोचा, सिर्फ खर्च कम करने से कुछ नहीं होगा, मुझे इनकम भी बढ़ानी होगी। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। कुछ घंटे एक्स्ट्रा काम करके हर महीने 3,000 रुपए कमाने लगा। अफिलिएट मार्केटिंग और YouTube पर काम किया। 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगा। अब उसके पास हर महीने 10,000 रुपए बचाने और इन्वेस्ट करने के लिए थे। तीसरा कदम, सही इन्वेस्टमेंट का जादू। अब अमित ने इस 10,000 रुपए को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया। 4,000 म्यूचुअल फंड्स SIP में लगाया। 3,000 ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए। 2,000 रुपए PPF और गोल्ड ETF में लगाया। 1,000 रुपए क्रिप्टो और रियल एस्टेट रीट्स में डाला। अमित को एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं, बल्कि सही इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। 3 साल बाद का रिजल्ट, छोटा कदम बड़ी जीत। 3 साल तक लगातार सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के बाद अमित की कुल सेविंग्स 5 लाख से ज्यादा हो गईं। उसकी साइड इनकम 15,000 रुपए महीना तक बढ़ गई। अब वह पैसों को लेकर तनाव में नहीं रहता था, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहा था। उसने सीखा, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपके लिए सबसे बड़ा सबक, छोटे छोटे खर्चों पर कंट्रोल करें।
एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाएं। हर महीने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ाएं। अगर अमित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो अभी से पहला कदम उठाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और ऐसे ही दमदार फाइनेंशियल टिप्स देते रहें। छोटे कदम, बड़ी कामयाबी।